हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन साइंस क्लास। फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन है साइंस का, ये है कंप्लीट बायोलॉजी का सेक्शन। फ्रेंड्स, आपको ये पार्ट 1 है। पूरा बायोलॉजी के एक एक सेक्शन इन वीडियोस में कवर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कई सारे पार्ट्स में वीडियो आएगी, यानी एक जो टॉपिक होगा वो कम्प्लीटली एक ही वीडियो में कवर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें 105 क्वेश्चन कवर है एक पार्ट चैप्टर 1 के। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन है इसमें ओनली 1 डे एग्ज़ाम एसएससी रेलवे और जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं वही नहीं बल्कि पीसीएस आईएएस लेवल के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बेस्ट बुक का कलेक्शन है जिसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बड़े ही ध्यान से देखिए आप लोग। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक पार्ट में मैं पूरा सेक्शन कवर कर रही हूँ जिससे आप लोग को जल्दी सारे पार्ट्स मिल चुक सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? आंसर है पदार्थ यानी मैटर एवं ऊर्जा यानी एनर्जी से। ठीक है। सेकंड है, सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? आंसर है 27 तत्व। ठीक है। नेक्स्ट है, आदि वायुमंडल कैसा था? अपचायक। आंसर है रिड्यूसिंग या अपचायक। नेक्स्ट, किस विज्ञानी को विज्ञान यानी साइंस, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी दोनों का जनक माना जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दोनों का जनक होगा। ठीक है, दोनों का जनक माना जाता है। आंसर क्या होगा? अरस्तु। ओके। नेक्स्ट, सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन 14% होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जीवाश्मिकी का जनक उपमा किसे प्रदान की गई है? लियोनार्डो डी विंसी को। ओके। नेक्स्ट, संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है? एटीपी के रूप में। आंसर है एटीपी के रूप में। ओके। नेक्स्ट है, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? कौन सा जंतु है? अब तक आपने प्लांट्स के बारे में सुना था, ये क्वेश्चन है कौन सा जंतु। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है उस पर ध्यान देना। अक्सर हम एग्जाम में ये गलती कर देते हैं, एक छोटे से वर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं और दिमाग में जो रहता है उसे पे टिक करके आ जाते हैं। यहाँ पे जंतु पूछा है। आंसर है युगलीना एवं क्लेमिडोमोनास। ठीक है। नेक्स्ट, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है। नेक्स्ट, वर्गिकी का पिता संज्ञा किसे प्रदान किया गया है? आंसर है कैरोलस लीनियस, वर्गिकी का पिता। ठीक है। नेक्स्ट, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति, स्पेसीज। ये क्वेश्चन आप लोग को याद आ रहा होगा, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जाति, स्पेसीज। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, वायरस की खोज किसने किया था? आंसर है रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवस्की ने 1892 में। ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, एक सब्सक्रिप्शन से मुझे लॉट्स ऑफ मोटिवेशन मिलता है। मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए लेट देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं कहलाते हैं वायरोसाइड, जैसे इंटरफेरॉन। ठीक है, ये पदार्थ का नाम है इंटरफेरॉन। वायरस संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु किस पदार्थ को उत्पन्न करती हैं? आंसर है इंटरफेरॉन। ठीक है। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है? आंसर साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। ठीक है। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बताइए। W.M. स्टैनले को। ठीक है। नेक्स्ट,
गंगा नदी को शुद्ध करने में अपमार्जक का कार्य कौन करता है? जीवाणु भोजी आंसर है, बैक्टीरियोफेज। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है। गंगा नदी को शुद्ध करने में किस अपमार्जक का प्रयोग होता है या कौन सा अपमार्जक कार्य करता है? जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज। ठीक है। प्रियॉन्स किसके बने होते हैं? केवल प्रोटीन के। आंसर है केवल प्रोटीन के। वायरस किसके बने होते हैं? आंसर है न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन था? कैरोलस लीनियस। पहला शब्द वंश होता है और दूसरा जाति का। जो द्विनाम पद्धति होती है, जो नेम होता है, नाम का जो पहला शब्द होता है वो वंश को रिप्रेजेंट करता है और जो दूसरा होता है वो जाति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और इसके जन्मदाता कौन है द्विनाम पद्धति के? कैरोलस लीनियस। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी है थोड़ी सी, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए, बीच में स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको एंड में मिलेंगे। ठीक है। चलिए, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? अपचायक, कैटाबोलिक। ओके। वन एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जॉर्ज बीडल एवं एडवर्ड टैटम। ठीक है। होम्योस्टैसिस की खोज किसने की? आंसर है क्लॉडी बर्नार्ड। ठीक है। बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज से आप क्या समझते हैं? आंसर है ऐसे वायरस जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक है। नेक्स्ट, पोलियो का टीका किसने खोजा था? साबिन ने 1906 में। ठीक है। फिलोडी नामक रोग किस पौधे में होता है? तिल में। नेक्स्ट, सुजननिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? सुजननिकी के फ्रांसिस गाल्टन को। पशुओं में रिंडर पेस्ट कैसे फैलता है? ये रोग है वायरस द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी ब्रिज को। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है? ह्यूगो डी ब्रिज को। नेक्स्ट है, आदि मानव तथा पौधे के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता था है, यानी आदि मानव और पौधों के मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन कैसे किया जाता है? इथोनोबॉटनी में। ठीक है। किसमें किया जाता है? इथनोबॉटनी। ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए वीडियो के साथ लगातार बने रहिए, स्किप मत करिएगा। आप लोग से मैं बार बार कह रही हूँ फ्रेंड्स। अपरिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों हो जाते हैं? मध्य पटल के घुलने के कारण। ठीक है। यानी जो मिड का जो पार्ट होता है उसके घुलने के कारण ये जो फल होते हैं वो मुलायम हो जाते हैं। कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? आंसर है सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेल्यूलोज, किटिन एवं क्यूटिन। ठीक है। नेक्स्ट, दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? दो कोशिकाओं के मध्य पूछा है, वर्ड पे ध्यान दीजिए। जीव द्रव्य तंतु के। आंसर क्या है? जीव द्रव्य तंतु के। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। लाइपोप्रोटीन की। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। ओके। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है? आंसर है क्रिस्टलो कोलाइडल घोल। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है? क्रिस्टलो कोलाइडल घोल। ओके। ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है? अगला क्वेश्चन है, ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होती है? आंसर है जीव द्रव्य में। ठीक है। बैकग्राउंड में थोड़ा शोर हो रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिए आप लोग। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? आंसर क्या होगा? प्लास्टिड। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग। ध्यान दीजिएगा। जीव द्रव्य में सॉल जैल परिवर्तन कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सॉल जैल परिवर्तन कौन सी क्रिया है? आंसर है जैव रासायनिक। ओके। नेक्स्ट है,
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोलिकर ने। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण की क्रेब्स चक्र प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? ये आप लोग ध्यान दिए होंगे, क्रेब्स चक्र एक प्रक्रिया होती है, कहाँ संपन्न होती है? मैट्रिक्स में। ठीक है। नेक्स्ट है, कोशिका के किन कोशिकांगों में डीएनए पाए जाते हैं? किन कोशिकांगों में डीएनए पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल एवं सेंट्रोसोम में। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, अभी और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए लगातार देखते रहिए। किस कोशिका को बायोप्लास्ट की संज्ञा दी जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? आंसर है गाल्जी काय। ठीक है। नेक्स्ट है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। नेक्स्ट है, ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? गाल्जी काय को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किसे, किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? गाल्जी काय को। ठीक है। ऑक्सीसोम कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, नीले हरे शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ओके। प्रयोगशाला में राइबोसोम का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? नोमुरा ने। ठीक है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? ये सब बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70S राइबोसोम्स। ठीक है। पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं किसके कारण? लाइसोसोम के कारण। ओके। कौन सी कोशिकांग नष्ट होकर कैंसर के निर्माण में मदद करता है? कैंसर के निर्माण में कौन सी कोशिकांग नष्ट होकर मदद करता है? लाइसोसोम। ठीक है। और लाइसोसोम ही क्या है? पुरानी रक्त कोशिकाएं जो नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली संज्ञा से अभिहित किया जाता है? लाइसोसोम। अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। इतने शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है क्वेश्चन। आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। कैंसर के निर्माण में भी लाइसोसोम हेल्प करता है, और आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन नामक कैरोटीनॉइड के कारण। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन। ठीक है। लाइकोपीन नामक एक कैरोटीनॉइड है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेंथिन। ये बस वर्ड, जो लाइकोपीन टमाटर का रंग लाल करता है और कैप्सेंथिन मिर्च का रंग लाल करता है। ठीक है। प्रकाश ऊर्जा अर्थात विकिरण ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कहाँ होता है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल में। ओके। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं क्लोरोप्लास्ट। यानी तीनों संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण तथा वसा अम्ल के संश्लेषण का कार्य करते हैं कौन? क्लोरोप्लास्ट। ओके। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? सिम्पर ने। ओके। बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन। बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? एंथोसाइनिन। ठीक है। आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस मिले होंगे। कौन सा पिगमेंट क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंथोसाइनिन। क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट नहीं पाया जाता है? एंथोसाइनिन। और एंथोसाइनिन जो पिगमेंट है, ये कौन सा रंग, किस रंग का कारण है? बैंगनी रंग का। ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा इसमें एक ही वर्ड से कई सारे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी इसमें ऐड है। कार्बन संश्लेषण की प्रथम उपज कौन है? ग्लूकोज। ठीक है। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रक्टोज। फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट है, पौधों में बैंगनी रंग किस पिगमेंट के कारण उत्पन्न होता है? एंथोसाइनिन। ठीक है। ऊपर आपने देखा एंथोसाइनिन से क्या होता है? पौधों में बैंगनी रंग होता है।
ठीक है। प्रोटीन में नाइट्रोजन तथा सल्फर लगभग कितने प्रतिशत होते हैं, बताइए क्रमशः। 16 या 4% या परसेंटेज। हींग क्या है, रेजिन, आंसर क्या है रेजिन। पेक्टिन क्या है, आंसर है कार्बोहाइड्रेट है। ओके। मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है, आंसर है त्वचा की बाहरी परत तथा आंख के लेंस की कोशिकाओं में। यानी मनुष्य के किन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव, त्वचा की जो बाहरी परत होती है और आंख के लेंस में कोशिकाओं का अभाव, कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है। केंद्रिका का निर्माण कैसे होता है, गुणसूत्र द्वारा, क्रोमोसोम इंग्लिश में कहते हैं। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है, 10%। केंद्रक की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, 1831। ठीक है, 1831 में किया था इन्होंने। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गुणसूत्र में। देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार ऐसे ही कई सारे, एक ही चैप्टर में कई सारे हेडिंग्स हैं जिनके क्वेश्चंस लगातार आपको मिलेंगे इस वीडियो में। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, गुणसूत्र में। ये क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिक्सचर ने। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लिक न्यूक्लियोटाइड रिलेट करके याद करेंगे तो याद रहेगा। डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था, वाटसन, क्रिक एवं विल्किंस को। ओके। डीएनए मॉडल के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था, वाटसन, क्रिक एवं विल्किंस को। डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटिड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स होगा। ठीक है। पेप्टाइड बंध किसके बीच में पाया जाता है, एमिनो अम्ल के। ओके। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं हाइड्रोजन बंध से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था, आनुवंशिक कोड की खोज के लिए। ठीक है। राइबोजाइम क्या है, एंजाइम की भांति कार्य करने वाला आरएनए है। ठीक है, आरएनए। नेक्स्ट, कोशिका में कितने प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं, 20, अर्थात जितने प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। ओके। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है, डीएनए। देखिए क्वेश्चन आपने पहले नहीं देखा होगा कि प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश भी देता है कोई, डीएनए देता है। नेक्स्ट है, आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरएनए। यानी प्रोटीन के निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए और प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरएनए। ठीक है। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, 3। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसने परख नली में डीएनए का संश्लेषण किया था, कोर्नबर्ग ने। ओके। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देख रहे हैं आप लोग। गुणसूत्रवाद, क्रोमोसोम थियरी सर्वप्रथम किसने दिया था, बाबेरी एवं सटन ने। जंपिंग जीन की खोज किसने किया, मैकक्लिंटॉफ, मक्का में हुई थी जंपिंग जीन की खोज। ठीक है। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं, अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं, अनुलेखन। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, वाल्टर फ्लेमिंग ने। असूत्री विभाजन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, असूत्री विभाजन पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ओके। कैंसर किस कारण से होता है, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर। यानी कैंसर का कारण क्या है, जो सूत्री विभाजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। ठीक है। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार के कोशिका विभाजन का परिणाम होता है, सूत्री विभाजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया बंद होने पर कैंसर होता है। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है। जाइगोट में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, सूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, फार्मर तथा मूरे ने। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आदि किस अवस्था में रह जाती है, प्रथम मेनाफेज। ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आदि किस अवस्था में रह जाती है, कई बार पूछा गया है, प्रथम मेनाफेज। ओके। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, औत्तिकी, हिस्टोलॉजी में।
ओके। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? मार्सेलो मेलपिघी को। ओके। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के द्वारा होती है? शीर्षस्थ विभज्योतक। ओके। पौधों में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं? मृदुतक में, पैनकाइया। नाशपाती खाने में कठोर या किरकिराहट के अनुभव का कारण क्या है? दृढ़ कोशिकाएं, स्टोन सेल। यानी नाशपाती जब हम खाते हैं तो थोड़ी किड़किड़ाहट होती है ना, थोड़ा हार्ड होती है। उसका रीजन क्या है? दृढ़ कोशिकाएं, स्टोन सेल। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। ठीक है। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विविध भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम। जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विविध भागों में कौन पहुंचाता है? जाइलम। ध्यान रखिएगा, यानी जो पौधे होते हैं उनमें जो जल होता है और जो खनिज पदार्थ होता है उसे पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। पौधे के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है? फ्लोएम के। यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा कि पौधों के अलग अलग भाग में जल और खनिज तत्व किसके माध्यम से जाता है? जाइलम के। और पौधे के जो हरे भाग में निर्मित भोज्य पदार्थ है, यानी जो ग्रीन पार्ट है पौधे का, उसमें जो भोजन निर्मित होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, वो जो भोजन है वो पौधे के अन्य भाग में किसके माध्यम से जाता है? फ्लोएम के। ठीक है। यानी जड़ से जो जल और खनिज जा रहा है जाइलम, जड़ जाइलम, और जो ग्रीन पार्ट है, जो ऊपर का पोर्शन है पौधे का जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है, उससे जो भोज्य पदार्थ पौधे के अन्य भाग में जा रहे हैं वो क्या है? फ्लोएम के से। ठीक है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। हरे शैवाल कैसे पादप हैं? स्वपोषी। भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता की उपमा किसे प्रदान किया गया है? MOP आयंगर को। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी तो ये पार्ट 1 है, अभी और भी बहुत सारे बायोलॉजी के टॉपिक्स हैं। अभी तो ये चैप्टर 1 था, अब चैप्टर 2 नेक्स्ट मिलेगा आप लोग को आफ्टर 2 to 3 डेज। ठीक है। तब तक आप लोग इस जो टॉपिक है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप फास्ट करके भी देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाई लेवल के क्वेश्चन है, हर एग्जाम में काम आएंगे। इवन ISPCS के भी जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडी।